ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अभी। So last time I told you that we completed the theory of this electromagnetic induction chapter। जो भी important चीजें हैं इस चैप्टर में, जो भी काम की चीजें, सब बता दिया था। ठीक है, तो और थोड़ा रिवाइज भी करा लिया था आई थिंक, जो भी फॉर्मूलाज थी। तो आज के लेक्चर में ओनली विल डू सम प्रॉब्लम्स, ओके, बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक। और उसके बाद अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी एक्स्ट्रा कराऊंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, टुडे दिस लेक्चर विल बी ओनली फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ, वन सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो मेरी सजेशन रहेगी, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक प्लीज ओपन एट टेक्स्ट बुक। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से मैं भी ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक। ठीक है, कल हमने टेक्स्ट बुक से आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, 4th और 5th। यस। यस। पेज नंबर बताओ कौन सा है? 286। हाँ, पेज नंबर 286 है टेक्स्ट बुक में। स्टूडेंट जिनके पास टेक्स्ट बुक है अभी, चाहिए तो ओपन कर लो। Just open up. I'm also opening that textbook. Okay. So इसमें देखो, आपके स्क्रीन पे भी टेक्स्ट बुक दिख रहा है भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 वी फिनिश्ड, 5th तक बता दिया था। 5 थोड़ा अलग था, आज कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। 6 को देखो। ठीक है, it is on the screen also, see this one। Okay. There's a pair of adjacent coils having mutual inductance 1.5 Henry। Okay, mutual inductance 1.5 Henry है। Current in the one coil changes from 0 to 10 ampere in the 0.2 second। What's the change of flux link with other coil? तो EMF induced in other coil नहीं चाहिए, सिर्फ change of flux link with other coil चाहिए। ध्यान से पढ़ लो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके, अब जैसे कल किया था वैसे ही करेंगे। ओपन योर नोटबुक। ये जो डेटा गिवन है ना क्वेश्चन की, डेटा पहले लिख लेंगे। देखो दिया हुआ है कि पहले वाला जो चीज गिवन है, ध्यान से देखो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी दिया हुआ है, ये देखो ये वाला। तो इसकी सिंबल क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी, एम सिंबल होती है। राइट ऑन की एम 1.5 हेनरी है। ठीक है, उसके बाद करंट चेंजिंग फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन द 0.2 सेकेंड। ओके, डेटा आई होप आपने लिखा होगा अभी। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखो। एक्चुअली आप ये फॉर्मूला तो आपको याद होगी, देखो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बट इन द प्राइमरी। माइनस साइन भी डाल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कोई नीड नहीं है उसका। ठीक है, अब देखो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय टाइम, m dIp/dt। एक्चुअली टाइम तो कट हो जाएगा दोनों साइड से। टाइम सपोज तुम 1 सेकेंड ले लो ना दोनों का, तो टाइम तो कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल जस्ट m टाइम्स चेंज इन करंट इन प्राइमरी। तो टाइम एक्चुअली में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, m की टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। m आएगा 1.5 हेनरी और चेंज इन करंट। सी करंट जो आपको क्लियरली लिखा हुआ है ना कि करंट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर। हाउ मच इट चेंज्ड? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। तो इधर 10 आएगा, मल्टीप्लाई करो, ये 15 हो जाएगा ना। ओके, 1 मिनट है। हम्म 75 वेबर आंसर दिया है। 75 वेबर कहाँ से आएगा? 1.5/2 करके आएगा वे तो।
एक सेकेंड ना, चेंज ऑफ फ्लक्स तो 15 ही आ रहा है, कहाँ 1.765 वेबर आएगा। स्टूडेंट यही आंसर करेक्ट है, डोंट वरी, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। ठीक है, यही आंसर राइट है, 75 वेबर दिया ना। 15 वेबर आएगा। Yes. 15 ही आएगा, 75 नहीं आ सकता है। अब आप बोलेंगे था ऐसे कैसे, नहीं टेक्स्ट बुक्स में मिस्टेक्स रहती हैं, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक इज ऑलवेज अ परफेक्ट थिंग। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो फिर टाइम कंसीडर करना पड़ेगा ना। हाँ तो टाइम से भी डिवाइड किया मैंने, वो माइंड में मैंने कर लिया है। देखो टाइम 0.2 सेकंड गिवन है ना क्लियरली। Yes, sir. अगर मैं 0.2 से भी डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये 75 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखना चाहिए ना, उन्होंने लिखा क्या है, फिर खाली चेंज ऑफ फ्लक्स लिखा है। इसको मैं चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं बोल पाऊंगा, ये वेबर पर सेकंड आएगा। यूनिट भी इसका क्या आएगा मालूम है, वेबर पर सेकंड आएगा, क्योंकि d5/dt है ये। यूनिट भी उन्होंने खाली वेबर लिखा है ना, सब यूनिट सेकंड होता तो भी मैं लिख लेता, चलो ठीक है। यूनिट में भी देखो खाली वेबर लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी 15 आंसर है। उन्होंने जो 75 दिया है, इट इज दे हैव फाउंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, d5/dt फाइंड किया है। ठीक है, हम लोग अपनी जगह पर राइट है, 15 वेबर ही आएगा, 75 नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कभी बिलीव ही नहीं करते, सर टेक्स्ट बुक में कैसे रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होता है, टेक्स्ट बुक में भी रॉन्ग होते हैं, इवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी रॉन्ग चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो Yes. अब से लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। काफी बड़ा क्वेश्चन लिख रहा है। ठीक है, see the question number 7 on the screen. Okay, there is a long solenoid which consists of 1.5 into 10⁻³ turns per meter. स्टूडेंट नोटबुक में लिखो ये डेटा। क्या दिया हुआ है, 1.5 into 10⁻³ टर्न्स पर मीटर है वो, इट्स नॉट टर्न्स, दीज आर द टर्न्स इन 1 मीटर, टर्न्स पर मीटर इट इज। एक काम करो, इसको सिंबल दो स्मॉल एन, एन सिंबल दे सकते हो उसको, एन स्मॉल एन। ठीक है, नेक्स्ट डेटा लिखो, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए लिख दो, ए इट्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज इसको आप मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करोगे एरिया को, इट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कितनी जाएगी एरिया, ये वाली, दिस वन Into 10⁻⁴. इट्स, हाँ तो एरिया लिख दो 25 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे पढ़ो, देखो 7th क्वेश्चन। देखो सोलेनोइड तो हो गया, अभी कॉइल की बात कर रहे हैं। देयर इज अ कॉइल सी, कॉइल सी विच कंसिस्ट ऑफ 150 टर्न्स। ओके, ठीक है, तो कॉइल सी है जिसमें 150 टर्न्स है। इट इज वाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। कैलकुलेट फॉर द करंट ऑफ 33 एम्पियर इन द सोलेनोइड। तो आई लिख दो 3 एम्पियर है करंट। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कोर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं अभी ए पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग विद द ए पार्ट। डेटा लिख दिया क्या, जो नंबर्स गिवन है डेटा लिखा? Yes. Yes. वो मुझे आप बताना अगर मैं पूछूं तो। ठीक है, ठीक है, सी सी दिस इज सपोज सोलेनोइड, ये आपका सोलेनोइड है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, वो आपको गिवन है। ओके, सपोज मैं इसको डिनोट करता हूँ स्मॉल एन से, स्मॉल एन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस सोलेनोइड में मैंने यहाँ पे देखो ऐसे करंट पास किया 3 एम्पियर का। ठीक है, तो ये अंदर इस सोलेनोइड के अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, लाइक दिस। ऐसे बनेगी ना। ठीक है, अब देखो इसकी सेंटर पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे देखो सेंटर पे पॉइंट लिया, सी दिस पॉइंट एट द सेंटर,
यहाँ से भी कुछ फ्लक्स जा रहा है ना, मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, ठीक है। वो जो फ्लक्स जा रहे हैं, ठीक है, वो सपोज 5 है, 5 इज अ फ्लक्स विच आर पासिंग नियर दिस पॉइंट। और यहाँ पर जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिस एरिया में से ये फ्लक्स जा रहे हैं, ये देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाली, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है सपोज, राइट। ए एरिया में से ये फ्लक्स जा रहे हैं, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया अगर ये किया आपने, फ्लक्स अपॉन एरिया, तो कोई बता सकता है ये क्या मिलता है फ्लक्स अपॉन एरिया से? बी मैग्नेटिक बी मिलता है, राइट। लेकिन एक बात, फ्लक्स सिर्फ लिया तो ठीक है, वो फ्लक्स है, लेकिन जैसे ही तुमने एरिया से डिवाइड किया, इज इट, ये क्या बन गया, इज इट फ्लक्स पर एरिया बन गया ना, ये फ्लक्स पासिंग डिवाइड बाय एरिया ना, सो दिस बिकम फ्लक्स पासिंग पर एरिया हो गया। इसी को फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखो आपको फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फर्स्ट पार्ट में। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर एरिया, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पीपल लिविंग इन द पर स्क्वायर एरिया, राइट। तो वैसे फ्लक्स पासिंग पर एरिया, इसको फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। सो फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी ही फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब देखो आपने वो दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि बी विच इज इनसाइड दिस सोलोनॉइड, ये पॉइंट इनसाइड दिस सोलोनॉइड है, बी इनसाइड द सोलोनॉइड इज गिवन बाय म्यू0 ni, याद है? यस हाँ, ये याद होना चाहिए, मैंने भी एक बार इस चैप्टर में यूज किया था इस फॉर्मूला को, म्यू0 ni को। ये म्यू0 को हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू0। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, जो आपको आई थिंक 1.5 इंटू 10⁻³ गिवन है ना। यस एक करंट आई है आपका 3 एम्पियर, 3, ये चीजों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकलेगा उसमें से, ठीक है। तो मैं क्विकली कर लेता हूँ, 1.5 इंटू 4 करोगे ना तो 6 बनेगा, 1.5 इंटू 4 इज 6, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 18 पाई, पावर देखो एडजस्ट करो, 10⁻⁴ आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हो सकता है पाई की वैल्यू डाल के आंसर निकालो हो, बट यही होगा। यूनिट क्या लिख सकते हो पता है? देखो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वेबर होता है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम लोग क्योंकि ये बी है तो इसको टेस्ला भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक यूनिट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, आंसर दिया है, सी दिस आंसर क्या दिया, 5.66 इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया है, ठीक है। मतलब उन्होंने पाई का वैल्यू डाला है, पुट द वैल्यू ऑफ पाई, मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर प्रॉपरली, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट वी डिड? ठीक है, नोट कर लो, बाद में सेम क्वेश्चन नहीं पूछना, नोट कर लो अपने नोटबुक में, इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर? सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल सी। अब देखो कॉइल सी कहाँ पे, देख लो प्लीज स्क्रीन पे, देखो सब ऐसा करके दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स मैंने मान लिए, ये वाले, ये है आपकी कॉइल सी, मिडिल में रखी हुई है सेंटर पे। तो ये फ्लक्स पासिंग थ्रू सी कॉइल चाहिए। देखो सी कॉइल जो है ना, वो भी अपने मिडिल में रखी है सोलेनॉइड के, तो वहां पर जहां पर सी कॉइल रखी है आपने, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो मैं पहले ले लूंगा। सो मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर वी हैव केप्ट अ कॉइल सी, जहां पे कॉइल सी रखी है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू ए किया, आपको याद होगा फ्लक्स इज गिवन बाय बी इंटू ए। लेकिन जब आप बी इंटू ए करेंगे ना, तो इट इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न, कॉइल सी को एक टर्न थोड़ी है, कॉइल सी को बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो एन एन बी हो जाएगा, दिस इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू सी कॉइल। तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर इन द सी कॉइल? 150 50 यस, तो वो 150 लेंगे। बी जो है वो तो हमने अभी भी फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, वही वो 18 पाई × 10⁻⁴, ठीक है। और ए मतलब
क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है आपको, कुछ गिवन है ना, बता कितनी है? 25। 25 into 10 raised to minus 4. ये देखो, ये सब मैंने लिखा है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपका फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू सी। सी मतलब थ्रू कॉइल सी, राइट? देख लो, समझा क्या कैसे किया? यस सर। डायग्राम मेक्स अ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब डायग्राम को पहले अच्छे से देखो, ठीक है? डायग्राम में आपको कॉइल सी दिख रही है, ठीक है? तो कॉइल सी एकदम बीच में रखी है सोलेनॉइड के। तो कॉइल सी में से जो फ्लक्स जा रहा है वो निकालना है हमको, और कुछ नहीं करना है। तो वो होता है बी इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ठीक है? सो आई होप फर्स्ट 2 पार्ट्स आर क्लियर। नोट कर लिया? ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन में लीव कर रहा हूं, अब मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगर किसी को बाद में, अगर आप कैलकुलेशन ट्राई कर रहे हो, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो भी आप पूछ सकते हो बाद में फिर, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी पूछा है। देखो नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट देखो, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल सी इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन इन द टाइम 0.5 सेकेंड। ठीक है, ठीक है? तो करंट रिवर्स किया है 0.5 सेकेंड में। सी ध्यान से देखो, मैं समझा देता हूँ थर्ड पार्ट। ये आपका सोलेनॉइड है, इसमें 3 एम्पियर करंट आप ऐसे पास कर रहे थे। सो जो मैंने इस करंट को रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया 3 एम्पियर, लेकिन कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड्स में। ठीक है, तो करंट चेंज फ्रॉम 3 to the 3 इन द रिवर्स डायरेक्शन इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो करंट बेसिकली चेंज हुआ ना, डायरेक्शन में तो एटलीस्ट चेंज हुआ ना। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते चेंज ही नहीं हुआ। तो अब एक काम करो, di/dt पहले फाइंड कर लेते हैं। di/dt, di/dt मतलब चेंज ऑफ करंट पर सेकेंड। तो देखो फाइनल करंट जो है ना, उसको मैं -3 ले लूंगा, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इनिशियल करंट को मैं ओनली 3 ले लूंगा, +3। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल और इनिशियल करंट में एक फर्क है ना, वो ऑपोजिट है डायरेक्शन में, तो इसलिए उसको -3 लिया है और इनिशियल करंट को +3 लिया है। ध्यान से देखो, तो ये आएगा -6/0.5। ठीक है, 0.5 को तुम 1/2 लिख सकते हो, कर लो, -12 आएगा ना। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है? 12 है। di/dt इज 12। ठीक है, ओके, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नॉर्मल फॉर्मूला तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मतलब कुछ अलग ही सिचुएशन है। हमको कॉइल जो है ना, बीच में यहाँ पे कॉइल रखी हुई है, देखो सीधे कॉइल। कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो चाहिए। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सोचो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा क्यों। ठीक है, ये जो करंट है 3 एम्पियर का, बिकॉज ऑफ दिस करंट ऑफ 3 एम्पियर, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनेगी ऐसे, राइट? क्योंकि करंट आपने चेंज किया, 3 एम्पियर करंट को आपने चेंज किया, तो ये फ्लक्स भी चेंज होंगे, लाइंस भी चेंज होंगी। और तो इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, इसके लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल सी जो था, फ्लक्स इज गिवन बाय NBA। ये हमने कल ही, मतलब इससे पहले वाले पार्ट में किया हमने। B अगर आपको याद है, B वाज एक्चुअली μ0 Ni, राइट, इनटू A, ऐसे कुछ था ना। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, फ्लक्स थ्रू कॉइल सी इज NBA, B हमने लिखा μ0 Ni है। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने पहले 2 पार्ट समझे थे इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट में जो फॉर्मूला थी वही यूज किए मैंने यहाँ पे। अब देखो दोनों साइड तुम डेरिवेटिव ले लो, d∅dt, तो इधर n μ0 n, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, a का नहीं होगा, सिर्फ di/dt का डेरिवेटिव होगा। तो एनीबॉडी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या है, d∅dt ना, व्हाट इट विल बी? -a. माइनस साइन छोड़ दो, वो EMF न्यूमेरिकल। induced. हाँ, नॉर्मल साइन, नॉर्मली न्यूमेरिकल में माइनस नहीं काम आएगा। इट इज अ EMF इंड्यूस्ड। ओके, तो माइनस दे सकते हो, माइनस दे दो, फिर यहाँ पे देखो di/dt भी माइनस में ना, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कट हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ई डाल दो जस्ट।
कोई बता सकता है ये जो n है कितना होगा? ये n 150. यस, इट्स अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल C. ये पहले किया है, वही चीजें हैं फिर से. म्यू जीरो आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ये स्मॉल एन वो था 1500. 1.5 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है ना, मतलब 1500 हुआ बेसिकली. वो एरिया आपकी वही है 25 इंटू 10⁻⁴. दिया है बाई dt, जो करंट चेंज हो रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है करंट चेंज हो रहा है, वो 12 ले लो. ये छोटा सा जो कैलकुलेशन है, ये छोटे कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं. ये छोटी सी कैलकुलेशन सॉल्व करके आपका ईएमएफ आ जाएगा. फिर मेरा काम है मेथड बता देना, आपको रास्ता दिखा दिया है मैंने. अभी आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. तो जो पहले 3 स्टेप्स लिखे हैं मैंने, दैट इज फिजिक्स. ओके, ये 3 स्टेप फिजिक्स है. उसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर जो 3 स्टेप है वो समझे पहले कैसे किया मैंने, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, Yes. बाकी मल्टीप्लाई किसी को भी करने आ जाएगा. वो आप कर लेना. ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स. पूरा क्लियर हुआ क्या किया हमने? ठीक है, इसको फील करो. हाँ, फील करो. सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड में 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, उससे फ्लक्स बन रहे हैं. वो फ्लक्स जो है वो कॉइल सी में से भी पास हो रहे हैं, क्योंकि कॉइल सी जो है वो सोलोनॉइड के अंदर रखी हुई है. और क्योंकि करंट ऑफ 3 एम्पियर आप चेंज कर रहे हो बार बार, 0.5 सेकेंड में चेंज किया, मतलब कुछ चेंज किया आपने करंट, इसलिए फ्लक्स चेंज होंगे और फ्लक्स सी से भी चेंज होंगे, इसलिए सी में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ऐसा सब. ठीक है, ऐसा कुछ इमेजिन करना है आपको. ठीक है, ठीक. एक बार बताओ स्टूडेंट, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ. इसमें एक एक्स्ट्रा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उसमें से आप मुझे उसका आंसर दे सकते हो. एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. यहाँ पे 2 कॉइल्स है ना, एक सोलोनॉइड है और दूसरा एक कॉइल सी रखा हुआ है. 2 कॉइल्स हो गई ना अल्टीमेटली. ठीक है, सोलोनॉइड को भी तुम कॉइल बोल सकते हो. चलो, तो यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूं क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं तो मुझे दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एम म्यूचुअल इंडक्शन? ठीक है, कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, जो स्क्रीन पे है उसमें से आप निकाल सकते हो. एनीबॉडी, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीस 2 कॉइल्स? एनीवन? फॉर्मूला बता सकते हैं अगर कोई म्यूचुअल इंडक्शन पूछ ले इन दोनों का तो? U0 N1 into AC by L2. नहीं 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 नहीं. हाँ, लेकिन बराबर है. तो मतलब वो थियरी वाली फॉर्मूला बता रहे हो ना? ठीक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं दिखा दूं. ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला सीरीज फॉर्मूला विच आई एम सर्कलिंग नाउ. ये फॉर्मूला देखो, ये वाले. ठीक है, इसमें ये जो फाई लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं देखो वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ. फाई क्या है? ये इट्स अ फ्लक्स थ्रू कॉइल सी, n म्यू0 स्मॉल n a i. ये i क्या है? ये i तो करंट थ्रू सोलेनॉइड है ना. सो कंपेयर करो ना, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज m टाइम्स करंट इन द प्राइमरी. इससे कंपेयर करो इन दोनों को, तो m नहीं दिख रहा है? क्या है m? ये है म्यू0 nn a. दिस इज m. ठीक है, जो तुमने बोला वो भी करेक्ट ही था अल्टीमेटली. तो यहां से देख के देखोगे तो यही मिलेगा सीधा इस इक्वेशन से. ठीक है, समझा क्या स्टूडेंट्स? सर Yes, sir. ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कॉइल्स है ना, तो कभी भी 2 कॉइल्स होंगी तो आप म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो दोनों के बीच का. चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 टुडे. ठीक है, सी क्वेश्चन 8. क्या लिखा है? अ सर्च कॉइल. सर्च कॉइल पता नहीं क्या होती है, लेकिन चलो ठीक है, कोई कॉइल है जिसका नाम सर्च कॉइल रखा है. There is a search coil having 2000 turns, okay, with area 1.5 centimeter square. डेटा नोट कर लो अपने नोटबुक में. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 पे सब लोग ध्यान दो. मैं किसी को भी कुछ पूछ सकता हूँ क्वेश्चन 8 से रिलेटेड. ठीक है,
तो इसमें टर्न्स कितने लिखे हैं? 2000 लिखे हैं, राइट? ओके, एरिया गिवन है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख लो एरिया ए, और इसको प्लीज मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लो एरिया को, ठीक है, and it is placed in a magnetic field of 0.6 टेस्ला, B लिख लो, B 0.6 टेस्ला है, ठीक है, B है ना, सिंबल लिख लो, B is 0.6 टेस्ला. The coil is moving rapidly out of the field in the time of 0.2 second. T लिख दो, 0.2 second. Calculate the EMF induced in the search coil. ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ठीक है. डेटा लिखा सबने? Yes. ठीक है, तो एक काम करो, जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जिनका मतलब दिमाग चलता है, ध्यान देते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, आप 2 मिनट खुद ट्राई करो पहले, ठीक है, तब तक मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेता हूँ, ठीक है. टिल देन यू ट्राई प्लीज. सब लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट के बाद इसको सॉल्व करता हूँ, तब तक आप ट्राई करो. अनीश कांबले, एक मिनट माइक ऑन करना अपना. अनीश कांबले, अपना माइक ऑन करो. अनीश कांबले, ओपन योर माइक. अनीश कांबले, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? माइक ऑन करो. ठीक है, नहीं आ रहा है. अमित चौबे, अमित चौबे, माइक ऑन करो. अमित चौबे, माइक ऑन करो. अमित चौबे, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, माइक ऑन करो. ओके, केदार अतारडे, केदार अतारडे, माइक ऑन करो. केदार अतारडे. यस सर. क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3. टेक्स्ट बुक है क्या तुम्हारे पास? टेक्स्ट बुक से कर रहा हूँ ना मैं. ठीक, नहीं है? अच्छा, ओके, लुक एट द स्क्रीन, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है. ये देखो, ये क्वेश्चन 8 चल रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर. इसमें सेकेंड लाइन देखो, पढ़ो. एरिया दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर. यस. इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं एरिया को, कितनी आएगी मीटर स्क्वायर में, मालूम है? 1.5 आएगा सर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू केतार अतारडे, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन मीटर स्क्वायर में भी 1.5 ही आएगी. अच्छा है, बराबर है, मतलब यूनिट चेंज करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. 1.5 का 1.5 रहेगा. अच्छा है. तुम भाई तुम प्रॉपर्टी डीलर मत बनना, अपने फ्यूचर में प्रॉपर्टी डीलर मत बनना. नहीं, क्या होगा, लोग बोलेंगे कि ये 1 स्क्वायर फुट कितने का है, आप बोलोगे 1 स्क्वायर फुट लो या 1 स्क्वायर मीटर लो, एक ही भाव लगाऊंगा मैं, चलेगा? है ना? 1 स्क्वायर फुट की जमीन और 1 स्क्वायर मीटर की जमीन एक ही भाव में बेच देना, चलेगा? 1 स्क्वायर फुट और 1 स्क्वायर मीटर क्या है सर? यूनिट का ही फर्क है ना, खाली फीट की जगह मीटर है. चलो बेच दो, है ना, बेच देना भाई. प्रॉपर्टी डीलर मत बनना, नहीं तो तुम, ठीक है, 2 दिन में आपकी दुकान बंद हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू केदार 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is same as 1.5 मीटर स्क्वायर also. वेरी गुड, ठीक है, कीप इट अप, ठीक है. आंसर आ गया? यस सर. यस सर. कोई ऐसा है स्टूडेंट जो मतलब ट्राई किया, आपको नहीं आ रहा है ये 0.9 वोल्ट निकालने? टेल मी, नाउ आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू. Yes sir, मेरे को नहीं आ रहा है. ठीक है, सी यार, थोड़ा समझो इसको. ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप की कॉइल है, इसकी जो एरिया है ना वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है. इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी गिवन है आपको B, ठीक है, और इसको नंबर ऑफ टर्न्स भी है इस कॉइल को N.
तो एक बात बताओ, अगर मैं ये करूं n इंटू बी इंटू ए, तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ इनिशियल फ्लक्स। अब सोचो ये कॉइल को अपने से बाहर ले लिया फील्ड के, यू हैव टेकन इट आउट ऑफ द फील्ड। फील्ड के बाहर लेंगे तो अभी इसमें से कितने फ्लक्स जाएंगे? अगर फील्ड के बाहर ही चला गया ये, तो इसमें से फ्लक्स जाएंगे 0 ना। इसमें से कोई लाइंस पास होंगी क्या? मैग्नेटिक लाइंस, अगर उसको फील्ड के बाहर ही ले लिया तो लाइंस नहीं जाएंगे, और लाइंस को ही फ्लक्स बोलते हैं ना भाई। तो फ्लक्स 0 पास होंगे। और कितने टाइम में इसको बाहर लिया है फील्ड के? कितने टाइम में इसको फील्ड के बाहर लेके आए हम लोग? इन 0 पॉइंट हाउ मेनी सेकंड? 0.2 सेकंड। 2 points. तो देखो आप क्लियरली फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स। देखो फ्लक्स आर चेंजिंग इन द कॉइल इन द टाइम ऑफ 0.2। तो अगर तुम ये करोगे d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ईएमएफ मिल जाएगा ना। तो d∅ क्या होगा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, इससे चेंज ऑफ फ्लक्स मिल जाएगा, डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल फ्लक्स तुम 0 ले लो, इनिशियल फ्लक्स NBA ले लो, टाइम से डिवाइड कर दो dt। ये NBA dt वो टाइम है 0.2 सेकेंड है। NBA dt ये सब गिवन है, ये सब वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, आपको E निकल आएगा। जिन्होंने सॉल्व किया था अपने आप, यही मेथड था ना आपका भी, तो आई थिंक ऑलमोस्ट। Yes. स्टूडेंट ये मेथड से करना है। तो अभी किसी को और डाउट है ये कि क्लियर हुआ? अभी भी है तो बोलो माइक पे कि सर अभी भी नहीं क्लियर है, तो बोलो। डायग्राम भी दे दिया मैंने, पिक्चर बना दी डायग्राम से, आपको आइडिया आ जाएगा क्या किया है एक्चुअली। फॉर्मूलाज दे दिए, खाली कैलकुलेशन करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ NBA dt एंड सॉल्व। चलो नेक्स्ट करें। ठीक है, ठीक है। सी आगे के क्वेश्चन मुझे थोड़े इजी लग रहे हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ जो थोड़ा सा टफ हो, ठीक है, उस पे जा रहे हैं। एक काम करो, डू वन थिंग, इस पे आ जाओ प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 थोड़ा बड़ा लिख रहा है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप कर रहा हूँ, आप ट्राई करो, जो डाउट्स आएंगे आप बाद में भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 क्वेश्चन एक बार देखो अभी। 15 इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर, बट इसमें थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन भी घुसा है, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, एवरीबॉडी, इट इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन आल्सो, ठीक है। 15, primary and the secondary coil of a transformer each having an inductance of 200 into 10⁻⁻⁶ Henry. प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कोई बता सकता है ये 200 into 10⁻⁶ Henry दिया है ना, ये क्या है अल्टीमेटली? Self inductance. दोनों कॉइल्स का, प्राइमरी कॉइल का भी और सेकेंडरी का भी। मतलब हो सकता है ये दोनों जो कॉइल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी एकदम आइडेंटिकल कॉइल्स होंगी शायद, या जैसे भी है, लेकिन दोनों का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। एल लकीली दोनों का सेम आ गया है, तो दोनों का एल ये है। तो एक काम करो, इसको अब L1 L2 दोनों लिख देंगे। L1 is equal to L2 is equal to 200 into 10⁻⁶. L1 मतलब सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड L2 मींस सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। लिख लो ये L1 L2 दोनों, ओके। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये वाला देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स इज 4 into 10⁻⁶ Henry, ठीक है। ये M है, लिख दो M is equal to 4 into 10⁻⁶ Henry. What percentage of flux from one coil reaches to the other? एक कॉइल में जो फ्लक्स है ना, उसमें से कितने फ्लक्स दूसरे कॉइल तक पहुंच रहे हैं? मतलब सपोज पहली कॉइल में से 100 फ्लक्स निकल रहे हैं, दूसरी कॉइल में खाली 70 फ्लक्स पहुंच रहे हैं, मतलब 70% हो गया। फिर तो परसेंटेज निकालना है, ठीक है। डेटा लिख दिया, जो भी डेटा गिवन है। Yes, sir. So I hope those who are paying attention, सब तो पे नहीं कर रहे हैं अटेंशन, वो अलग बात है। जो पे कर रहे हैं आई थिंक आप समझ गए, L1 L2 गिवन है और बाद में M गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दोनों कॉइल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का L गिवन है, M गिवन है। कोई फॉर्मूला है जो M और L1 L2 को कनेक्ट करती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज गिवन बाय K टाइम्स रूट ऑफ L1 L2। एक बार मैंने ये फॉर्मूला बताई थी, याद करो। Yes.
इसका मैं प्रूफ नहीं दिया था, आपने पूछा था सर प्रूफ बताओ, मैंने बोला नहीं जरूरत नहीं है, कुछ कुछ नीड नहीं है प्रूफ की। क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ सिंपल चीजें में भी आप कभी कभी कुछ स्टूडेंट अटकते रहते हैं, सिंपल में भी। इसका प्रूफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आती हैं, 1 with 2, 2 with 1, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं कराया था और नीड भी नहीं थी इसकी। ठीक है, तो सिंपल में ही अटक जाते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका प्रूफ तो इसलिए नहीं बताया था, लेकिन कि भी किसी को चाहिए अलग से चाहिए तो बता दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, m इज इक्वल टू k रूट ऑफ L1 L2। इसमें देखो m आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻⁶। k को छोड़ देते हैं, k को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। L1 L2 दोनों आई थिंक इतने ही है ना, 600 इंटू 10⁻⁶। यस दोनों इतने, मतलब L1 इंटू L2 करोगे, दिस इंटू दिस स्क्वायर हो जाएगा इसमें, मतलब 200 है वो। सर 200। हाँ 600 नहीं है 200 है। ओके, लेकिन दो बार हो गया ना L1 L2, तो इसलिए स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाहर भी कितना आएगा, 200 ही आएगा, ऐसे बराबर। इसमें k क्या है मैं डिस्कस करता हूँ, k को छोड़ दो फिलहाल, ये कट हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 4/200 ना, 4/200 मीन्स 1/50, 4/200। तो k मिला। अब जिनको k याद नहीं है कि सर ये k क्या था, आई डोंट रिमेम्बर, k का नाम था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर आप नोटबुक अच्छे से बनाते हो जो मैं बताता हूँ तो उसमें ये नाम पक्का रहेगा, मैंने बताया था। k का नेम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब k बताए क्या बताता है, k ये मेजर करता है कि दोनों कॉइल कितने अच्छे से लिंक हैं आपस में। अगर दो कॉइल बहुत अच्छे से लिंक है ना आपस में, मैक्सिमम लिंकेज है दोनों के बीच में, मैक्सिमम यू कैन से कम्युनिकेशन है दो कॉइल्स के बीच में, तो k1 आता है। लेकिन अगर दो कॉइल में बिल्कुल लिंक नहीं है, एक कॉइल के फ्लक्स बिल्कुल नहीं जा रहे हैं दूसरे कॉइल में से, नो लिंकेज बिटवीन देम, तो k0 भी आता है, कराया था ये। तो k आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 1/50। अब k की एक फॉर्मूला होती है, k इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइड बाय फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी, दैट इज आल्सो k 1/50। फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइड बाय फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी, ठीक है, दैट इज k। तो अब एक बात, अगर मैं ऐसे लिखूं फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइड बाय फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी, प्राइमरी के जो फ्लक्स होते हैं ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी, वो टोटल फ्लक्स भी होते हैं। एक बात हो, फ्लक्स प्रोड्यूस कौन करता है, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लक्स जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस किए या जो फ्लक्स प्राइमरी से पास हो रहा है वही टोटल फ्लक्स भी है, वही तो मेन फ्लक्स है। सेकेंडरी में से पूरे फ्लक्स नहीं जाएंगे, उसमें से कुछ फ्लक्स जो है जो प्राइमरी ने बनाए उसमें से कुछ फ्लक्स सेकेंडरी में जाएंगे, एग्री, ठीक है। लेकिन इनिशियल फ्लक्स या टोटल फ्लक्स तो मैं प्राइमरी को ही बोल सकता हूँ ना। तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी को मैं ऐसे टोटल लिख देता हूँ इनटू 100 अगर कर दिया दोनों साइड मैंने, 1/50 इंटू 100। तो ये पता है, ये देखो ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड देखो, इट बिकम द परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स विच पासेस थ्रू सेकेंडरी। सेकेंडरी से कितना परसेंट जाएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 100/50 आ रहा है ये तो राइट साइड पे, 100/50 मतलब 2, मतलब जितने फ्लक्स प्राइमरी से आ रहे हैं ना बेटा, उसका खाली 2%, 2% सेकेंडरी से जाएंगे। मतलब प्राइमरी से अगर 100 आएंगे तो सेकेंडरी से सिर्फ 2 जाएंगे। जिनको ये नहीं समझा कि सर टोटल क्यों लिख दिया वगैरह, ये नहीं समझा, तो अब दूसरा तरीका भी है, एक काम करो, जिनको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ये अब ऐसे करो, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी बाय फ्लक्स थ्रू प्राइमरी वाज 1/50। इतना तो क्लियर था ये वाला स्टेप। एक काम करो, लेट अस अज्यूम that flux which are passing in primary it is 100, फ्लक्स इन प्राइमरी अब 100 डाल दो, ये वाला इधर 100 डाल दो इधर, ठीक है, ये 100 ऐसा, ये देखो, तो भी कितना आएगा फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, 100/50 2। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे अज्यूम करूं कि प्राइमरी से 100 फ्लक्स आ रहे हैं तो सेकेंडरी से खाली 2 जा रहे हैं, 100 में से खाली 2 जा रहे हैं, मतलब कितना परसेंट हुआ, 2% ही हुआ, ठीक है। हाँ तो आंसर 2% है, चेक। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, समझा क्या कैसे किया? सर तो मैंने बताया ना, पहले थोड़े ये तो पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पे है, अभी देख सकते हो।
ठीक है, नोट कर लो अच्छा, ये तो बाद में नहीं तो डाउट आएगा कि कैसे 2% हुआ। ठीक है, तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करा दिए, अब जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा थोड़े टफ हैं, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वही कराएंगे हम लोग, हाँ अभी बाकी टाइम में। ठीक है, ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन सा करना है। एक सेकेंड ना। 16 कर लेते हैं, 16। Look at the question 16. It is on the screen also, और आपके पास भी रहेगा। देखो कितना अजीब वेरिएशन है ना। जब मैंने बोला ना मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, मैंने 2-4 स्टूडेंट को पूछा भी, अनीश कांबले वगैरह, तो कितना अलग है ना। जब मैंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, कुछ 101 स्टूडेंट्स हैं अभी, 101 स्टूडेंट्स आ देर, 101 से 90 पे आ गए, अभी वापस 90 से 101 पे चले गए। कोइंसिडेंस होगा शायद, जब मैंने पूछना चालू किया 10 लोग डिस्कनेक्ट हो गए, इंटरनेट प्रॉब्लम, वापस रिकनेक्ट हो गए, है ना। कोइंसिडेंस होगा ये, राइट। इंटरनेट सडनली बिगड़ गया 10 लोगों का, ठीक है, अब वापस ठीक हो गया इंटरनेट। ठीक है, सी टोरॉइडल रिंग, मैं 16 स्टार्ट कर रहा हूँ। टोरॉइडल रिंग, अब टोरॉइड क्या होता है, आपने पढ़ा है कभी टोरॉइड? Yes. सोलोनॉइड, सोलोनॉइड की जैसे ही होता है ऑलमोस्ट, उसकी फॉर्मूलाज भी सेम है, लाइक अ सोलोनॉइड ओनली। जैसे आप सोलोनॉइड की फॉर्मूला से वैसे ही टोरॉइड की भी लगती है। फिलहाल आप इसको सोलोनॉइड जैसा भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन पता है आपको टोरॉइड थोड़ा सर्कुलर शेप का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देयर इज अ टोरॉइडल रिंग मेड अप ऑफ अ बार ऑफ लेंथ L, bar of length L 1 meter, length L 1 meter and diameter 1 centimeter. It is bent in the form of circle. It is wound tightly with 100 tons per centimeter. Permeability is equal to free space mu 0. जो भी स्टूडेंट मैं समझा दूंगा इसको, जैसे आप खाली एक बार रीड कर लो। Calculate the B inside this when the current circulating through the turns is 100 ampere and determine the self inductance of the coil. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया? ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं जो बता रहा हूँ, लुक एट द स्क्रीन। सी, एक काम करो, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। सपोज ये एक आयरन की बार है, मेटल बार है सपोज। बार मतलब आप इसको ऐसे 3D में ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे होगी, इमेजिन हो रहा है ये, ठीक है। ये बार है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर, सॉरी नॉट 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया ना। ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर शेप का नहीं है, सर्कुलर शेप का है एक्चुअली, लाइक दिस। ये तो ये जो सर्कुलर शेप का है वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो एक बात, अगर ये सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर शेप का, तो इसका कुछ डायमीटर भी तो रहेगा ना। Yes. वो 1 सेंटीमीटर है Yes. डायमीटर। हाँ देखो, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। डायग्राम अगर तुम समझ सकते हो तो सब क्लियर हो जाएगा। डायग्राम को समझो क्या बोला मैंने। अब एक इमेजिन करो कि ये जो बार है ना, मैंने इसको रोटेट करके, इसको बेंड करके एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही देखो। तो सेम बार है लेकिन मैंने इसको बेंड करके ऐसा बना दिया, ऐसा। ये सेम बार को ही कन्वर्ट करके ऐसे बने, तो क्या बन गया, रिंग के फॉर्म में बन गई ना। Yes. ठीक है, Yes. हाँ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐसे किया, ओहो, मतलब इसके ऊपर मैंने टर्न्स लगा दिए, ये क्या बन गया, Toroid. Toroid. टोरॉइड। यही आपके पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब एक बात है, ये जो टर्न्स दिख रहा है ना, अगेन वही चीज, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर लेंथ।
रॉड की पूरी लेंथ आपको याद करो 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ है पूरे रॉड की, तो एक एक सेंटीमीटर में जितने टर्न्स है ना रॉड के, वो कितना गिवन है आपको? 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस टोरॉइड के अंदर आपको बी निकालना है। यहाँ पर ये देखो, लुक एट दिस पी पॉइंट। पी पॉइंट ध्यान से देखो, पी पॉइंट, पी पॉइंट इज वेरी वेल इनसाइड द टोरॉइड ना, तो पी पॉइंट पे हमको बी निकालना है। तो मैंने जैसे पहले बोला था, सोलेनॉइड और टोरॉइड की फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो बी इनसाइड द टोरॉइड आल्सो गिवन बाय सेम फॉर्मूला म्यू0 Ni, जैसे सोलेनॉइड के लिए होता है। ओके, अब म्यू0 परमिएबिलिटी है, वो गिवन है कि परमिएबिलिटी है म्यू0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू0? म्यू0 को आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, दैट्स द वैल्यू ऑफ म्यू0। ठीक है, समझता है ना म्यू0 की वैल्यू कैसे है? ठीक है, Yes. याद करो ये जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू0 बाय 4 पाई, ये वाला देखो 10⁻⁷ -7। तो बस मैं ये इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो हो गया म्यू0। ठीक है, ये n जैसे आपने बोला 100 गिवन है, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है, यूनिट भी लिख रहा हूँ मैं, देखो पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, वो हम लोग कर लेंगे बाद में। आई कितना है? आई करंट कितना है टोरॉइड में? देखो 100 करंट ampere. करंट 100 एम्पियर है, लास्ट लाइन में दिया है देखो। सो करंट इज 100 एम्पियर, इधर 100 भी आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 100 मिलके 10⁴ हो जाएगा, लेकिन नीचे सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे 10⁻² मीटर भी आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो, कोई बात नहीं, यू कैन सॉल्व। 0.4 पाई आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, बी विल कम 0.4 पाई, तो Yes. 0.4 पाई की वैल्यू मैं डालूंगा 3.14। 314 इंटू 4 करोगे ना, जब कर लेता हूं मैं 1250, 1.256 आ जाएगा when you multiply all these things। 1.256 आंसर है, यस Yes, sir. ये आ जाएगा when you multiply these things। ये देखो, ठीक है, तो डायग्राम भी बना लो, मेरे ख्याल से जरूरी है, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे करना है। अब और क्या निकालना है बताओ इस क्वेश्चन में? स्टोरॉइड का आई थिंक कुछ निकालना है। Self हाँ inductance. हाँ, अब जिनको कंफ्यूजन है सर ये कैसे निकालेंगे या क्या पूछा है वगैरह, तो एक बात बताओ, टोरॉइड एक ही कॉइल है ना, यू कांट से दैट टोरॉइड इज अ 2 कॉइल्स, एक ही कॉइल है, हर एक कॉइल का अपना एक सेल्फ इंडक्शन होता है। तो आज टोरॉइड को मैं मानूंगा कि टोरॉइड एक ही कॉइल है, इट्स अ 1 कॉइल, और उस 1 कॉइल का मुझे सेल्फ इंडक्शन निकालना है, तो डिफिकल्ट लग रहा है कैसे करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू, और बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आप में से किसी को आइडिया है क्या करूंगा मैं? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टू डू? Formula mu0 L square A by L. mu0 x square a by L। करेक्ट है। देखो एक सिंगल कॉइल का जो L होता है ना, इट इज गिवन बाय म्यू0 n² A by L। क्या म्यूचुअल इंडक्शन फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल आपस में कैसे अरेंज की गई है वो सब भी डिपेंड करता है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन में तो एक ही कॉइल होती है, वो कुछ नहीं है अरेंजमेंट का प्रॉब्लम, तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, ये वाली, करेक्ट इट इज। तो म्यू0 आप डालोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये देखो एक बात बताओ, जो आपने ये फॉर्मूला बताई मुझे ये वाली, इसमें ये n क्या है? सिर्फ टर्न्स है कि टर्न्स पर सेंटीमीटर है ये n? Total turn से. वो कैसे निकालोगे? देखो आपको गिवन है कि सोलेनॉइड का जो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स है ना, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है इस बार की? 1 मीटर ना, 10 ठीक है, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? 10⁴ टर्न्स होंगे ना। 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1 मीटर में तो 100 टाइम्स ज्यादा टर्न्स होंगे ना, 100 टाइम्स 100, 10⁴ आएगा, तो दिस n you will take 10⁴ स्क्वायर। एरिया, दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना, उसको लिखोगे πr²। रेडियस आपको याद है, डायमीटर आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस निकाल सकते हो ना उसमें से, तो वो रेडियस है, और L अगेन L 1 मीटर है, लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड, ठीक है।
तो देखो डायमीटर मैंने आपको समझाया था, डायमीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस इसका होगा 0.5 सेंटीमीटर ना, रेडियस उसका भी आधा होगा, तो वो रेडियस आपको यहाँ पे डालना है, ये वाला। कैलकुलेशन कर लोगे? कैलकुलेशन पार्ट में लीव कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक बात बताओ, ओके, लुक एट दिस कैलकुलेशन पार्ट, पाई स्क्वायर बनेगा क्या इसमें, पाई इंटू पाई करके, तो यस पाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है किसी को? पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8596। ग्रेट, वो याद है, लेकिन एक बात बताऊं, करेक्ट है ये 9.8596, करेक्ट, एकदम करेक्ट है, लेकिन एक बात है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लेता हूं मैं पाई स्क्वायर को, क्योंकि 9.85 है ना, तो 9.8 वो भी 5, तो नियरली कितना ले लेंगे? 10, ठीक है। सो याद रखो पाई स्क्वायर की वैल्यू कभी कभी आप 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उससे, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल में चलता है उतना अप्रोक्सीमेट? देखो एमसीक्यूज में तो चल ही जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आप अगर उसको करोगे तो नियर बाय ऑप्शन आंसर आ जाएगा, तो आप उससे पहचान सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। एमसीक्यू में तो 100% चलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा इश्यू आएगा इससे। स्टूडेंट इस साल सीबीएसई का तो ऐसा है कि वो सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम है अपना 2 पार्ट्स में कंडक्ट करेगी, टर्म 1 टर्म 2 करके, ऐसा सीबीएसई का। आपका महाराष्ट्र बोर्ड का क्या है कि टर्म 1 टर्म 2 है कि एक ही टर्म रखा है ना? कुछ अनाउंसमेंट हुआ है क्या बोर्ड एग्जाम के बारे में, कुछ है क्या ऐसा? तो आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वही होगा कि सीधा एक ही एग्जाम होगा, लेकिन सीबीएसई में शायद सुना होगा आपने 2 टर्म्स में एग्जाम हो रहे हैं। सर ऑप्शन ज्यादा दे रही है। हाँ, सीबीएसई को ऐसा है, मतलब पहले 50% पोर्शन पढ़ के खत्म कर लो, बोर्ड एग्जाम दे दो उसका, बाद में रिमेनिंग 50% पढ़ो, उसका बोर्ड एग्जाम दो फिर ऐसा किया है, टर्म 1 टर्म 2 में किया है, ठीक है। दिसंबर में वो टर्म 1 है, डोंट वरी, ठीक है। आप में से कोई सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ना, सब स्टेट बोर्ड में है ना, तो आपका आई थिंक एक ही एग्जाम होगा शायद, इट विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च में भी, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर, मैं ये कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 10⁴ रेज़ टू 2 है, 10⁸ हो जाएगा। रेडियस प्लीज आप पुट करो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन सॉल्व करके दे दिया मैंने, और याद रखो पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 डाल देना है इसमें, 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका एल निकल आएगा। गॉट दिस क्वेश्चन? सर यस ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट चैप्टर होने पे आ गया, बस एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सी 17 क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है ना, एक देखो स्टूडेंट, आपके पास जिनके पास टेक्स्ट बुक है 17 क्वेश्चन देखो, सॉरी आई जस्ट ओपन इट, बट आप 17 देख लो एक बार। इसमें कोई नई चीज पूछी है ना, कुछ जो हमने पहले मतलब नहीं सुनी है शायद। क्या पूछा है? इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मैं हिंट दे देता हूँ, ये कुछ अलग ही चीज पूछी है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन विल सॉल्व नाउ 17, ध्यान से पढ़ो। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी पॉइंटिंग अपवर्ड, fills a circular region of radius s, b is changing with time, find the induced electric field. See, I hope आपने 17 क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के पास टेक्स्ट बुक तक नहीं है, ये बहुत गलत बात है, आपको टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और जिनका टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, ये एक सर्कुलर रीजन है, इट्स अ सर्कुलर एक्चुअली, इसका रेडियस एस है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, ऐसे वर्टिकली अप जा रही है, मैग्नेटिक लाइन से ही है ऐसे, इमेजिन हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस कितनी है? बी है सपोज, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये बोला है बी जो है ना वो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है वो भी लिखा है, देखो बी इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ बी चेंज हो रहा है। तो इमेजिन दैट बी चेंजेस बाय डीबी, बी जो है ना वो चेंज हुआ बाय डीबी, डीबी इज
चेंज इन द बी, और कितने टाइम में ये चेंज हुआ, dt टाइम में चेंज हुआ, तो dp बाई dt कर दो, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बी ना, ये वो सब dp बाई dt है। तो अभी आपको मालूम है अगर बी चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस पूछा है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा। एक बात, आपने वो चैप्टर किया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, जो कैपेसिटर वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस dV डिवाइड बाय dx और माइनस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। Yes. इसमें जिनको याद है ये dV इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली between 2 points, dx is basically distance between those 2 points, okay, and E electric field है, right? ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ठीक है, होता क्या है ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो आपने कॉइल ली है, दिस इज अ कॉइल बेसिकली, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा पहले, तो वो ईएमएफ इंड्यूस निकालना बहुत इजी है क्योंकि आपको फॉर्मूलास मालूम है ईएमएफ इंड्यूस की, ठीक है। लेकिन जो आपने ईएमएफ इसमें निकाला ना, ईएमएफ इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। देखो इमेजिन करो ये एक ईएमएफ मैंने लगा दिया, इधर बैटरी लगा दी, ठीक है, ये इमेजिन करो ये बैटरी लगा दी मैंने, तो इसका बैटरी का ईएमएफ होगा ना, ठीक है, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस का वैसे इमेजिन करो, तो उसको आप ये भी बोल सकते हो दैट इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन दिस सर्किट, ठीक है। ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल है, उसमें मैंने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट है सपोज, ठीक है, इमेजिन करो इट्स ईएमएफ इज 2 वोल्ट, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, तो क्या बोलोगे, ये जो पूरी कॉइल है उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, 2 वोल्ट ही अप्लाई किया है, ऐसे मान सकते हैं, ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ईएमएफ इंड्यूस निकालूंगा, ईएमएफ इंड्यूस इज डी फाई बाय dt, दोस्तों रिमेंबर ddt, phi is a flux passing through this coil ना, flux passing through this coil is given by b into area of the coil, flux को ba लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक बात, b चेंज हो रहा है कि एरिया चेंज हो रही है एक्चुअली कॉइल की, B चेंज हो रहा है। B. हाँ तो एरिया तो नहीं चेंज हो रही है ना कॉइल की, तो ये a को कांस्टेंट लेके मैं डेरिवेटिव से बाहर ले लूंगा a को, इट विल बी जस्ट dv by dt, ठीक है। अब ये a कितनी है, a इज अ कॉइल एरिया, तो कॉइल की एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई एस स्क्वायर क्योंकि इसका रेडियस s दिया हुआ है। यहां तक समझा क्या, देखो Yes. तो ये ईएमएफ इंड्यूस है। ईएमएफ इंड्यूस को आप ऐसे मान लो दैट इट इज लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कॉइल, दिस ईएमएफ इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कॉइल, ठीक है। इसको आप ईएमएफ को ई लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, या डीवी लिखो, डीवी भी होती है सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस की, डीवी लिखो, एक ही बात हो जाएगी वो। तो डीवी इज दिस वन, ठीक है। अब एक बार ये फॉर्मूला आपको जो मालूम है, ये वाली पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज गिव्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे क्या मानोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डिस्टेंस की जगह पे आप ये पूरा सरकमफरेंस ले लो इसका, ठीक है। टेक दिस सरकमफरेंस, थोड़ा टफ है ये क्योंकि नए कॉन्सेप्ट पे ये, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लेना है ना, ये dx डिवाइडेड बाय dx, तो उसकी जगह हम लोग सरकमफरेंस लेंगे, सो dv डिवाइडेड बाय dx, dx मतलब सरकमफरेंस ले लेंगे, पाई एस स्क्वायर db by dt, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस कितना है 2 pi r 2 pi S. लिया मैंने, पाई पाई कैंसिल, एस एस कैंसिल, s by 2 db by dt, थोड़ा बहुत समझा? Yes sir. Yes sir. एक मिनट, आंसर में खाली पाई एस स्क्वायर डीबी बाई dt दिया ना? Yes sir. Minus में दिया। देखो इस टेक्स्ट बुक में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं वही सोच रहा था, इस चैप्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक तो दिया नहीं है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें था ही नहीं इस चैप्टर में, वो जेई एडवांस वगैरह के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल, एक्चुअली क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इंड्यूस ईएमएफ ही पूछा है उसने। इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था, देखो यहाँ पे आया था ये इंड्यूस ईएमएफ, ये वाला ना,
Yes. तो यही देखो आपका आंसर में दिया हुआ है, पाई एस स्क्वायर डीवी बाई dt। तो मेक अ करेक्शन, आपके टेक्स्ट बुक में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ ही पूछा है, खाली इंड्यूस ईएमएफ है वो। ठीक है, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उनके लिए होता है जो जेई एडवांस वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, उनको ये भी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड करके। जो मैंने अभी किया ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो सब, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए ये ठीक है इंड्यूस ईएमएफ, और इवन नीट और सीईटी लेवल के लिए भी इंड्यूस ईएमएफ ही चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछते कभी वो। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स 17 क्वेश्चन आल्सो। आई होप ये चैप्टर अभी क्लियर है। ठीक है, तो कुछ दूसरे बुक से अब चाहिए तो आप एमसीक्यू और वगैरह प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम इफ आई कम आई मे स्टार्ट अ न्यू चैप्टर है एसी सर्किट्स मे बी। तो क्लियर, विल मीट नेक्स्ट टाइम देन। आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? बोलो। स्टूडेंट आवाज कट रहा है बहुत। ठीक है, जो भी आप भले चैट बॉक्स में मैसेज करो या नेक्स्ट टाइम पूछ लो, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हो? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। किसी को कुछ डाउट था क्या? इस चैप्टर का एमसीक्यू, इस चैप्टर का एमसीक्यू क्या करना है? इस चैप्टर का एमसीक्यू आप कराएंगे? वो मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ। सर बोलेंगे एंट्रेंस अभी कवर करना है तो विल डू, अगर एंट्रेंस बाद में कवर करना है तो बाद में करेंगे, और मैं सर से पूछ लूंगा। डिसाइड आप भी सर के साथ डिसाइड कर लो जो करना है आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम देन। चलो, ओके।